हाय एवरीवन, दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। आज हम ग्रामीण चिकित्सकों की हो रहे समायोजन में विलंब को लेकर आज हम चर्चाएं करेंगे और जानेंगे। दोस्तों, मुझे बिहार में जितने भी संगठन हैं, मुझे किसी भी संगठन से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। कोई भी हमें संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, मुझे सभी से बातें होती है और मैं सभी को मैं आपस में अपनी जो बातें हैं मैं शेयर करते रहता हूँ। और इस वीडियो में मुझे आने का उद्देश्य है आप सभी लोगों को जानकारियाँ देना, आप सभी लोगों की बताना कि अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों की असफलताएं का रीज़न क्या है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज बिहार में, दोस्तों आपको पता है ग्रामीण चिकित्सक असफल क्यों हैं। आज 2 विधानसभा चुनाव बीत गया, 2 बार हम लोगों ने वोटिंग किए प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद। ये तीसरा विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है। फिर भी ग्रामीण चिकित्सकों को आज भी सरकार अनदेखा कर रही है और कोई भी ग्रामीण चिकित्सकों की बातों को बोलने से परहेज कर रही है सरकार। रीजन क्या है, कारण क्या है? अनेक संगठनों के होना। बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन के लेकर के आज लड़ाइयाँ जो कई एक संगठन बनी हुई है और कई एक संगठन अपने अपने मांगों को लेकर के, अपने अपने हक और अधिकार के ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के जो लड़ाइयाँ लड़ रही है, सही है। लेकिन कई एक संगठन होने के वजह से आज ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। सरकार भी देख रही है कि ये लोग कई एक टुकड़ों में बटे हुए, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। यह मुख्य रीजन है असफल होने का, समायोजन नहीं होने का मेन वजह है। लेकिन संगठन को एक बनाने के लिए हमारे कई ग्रामीण चिकित्सक योद्धाओं ने इस पर कार्य किया। कई एक संगठन को संयुक्त मोर्चा भी बनाया गया। लेकिन लोग होता है क्या है कि लोग जिस संगठन से जुड़ जाते हैं उस संगठन से, चाहे वह कोई भी संगठन हो, फिर उसमें चल जाते हैं, फिर दूसरे संगठन में जुड़े हुए, यानी तीसरे संगठन। इस तरह से दूसरी बात क्या है कि अगर कोई संगठन ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, तो जो दूसरे जो संगठन है उस पर टिप्पा टिप्पणी करते हैं, उसका विरोध करते हैं। यह असफल हुआ, फेल हो गया, धरना प्रदर्शन में लोग नहीं जुटा, यानी एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। यही जो है से कि मेन असफलताओं का रीजन है। खैर, जिनको जो संगठन के माध्यम से जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लड़ते रहे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी काम तो कर ही रहे हैं अपनी मांगों को, ग्रामीण चिकित्सकों को हक दिलाने के लिए। आपको शायद याद होगा कि 2 साल पहले कई एक संगठनों ने मिलकर पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें 3800 जिला के ग्रामीण चिकित्सकों ने डेट बाय डेट उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस डेट में आप इस जिला को जाना है, इस डेट में इस जिला को जाना है, इस डेट में इस जिला को जाना है। तो डेट बाय डेट सभी जिलों से ग्रामीण चिकित्सकों ने पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन में भाग लिए और अपनी मांगों को पुरजोर तरीका से उठाने का काम किया। लेकिन उसमें भी ग्रामीण चिकित्सकों की असफलताएं हासिल हुआ, क्योंकि दूसरे संगठन वाले विरोध करते हैं, ऐसे है वैसे हैं, पैसा ले रहे हैं, ऐसे वैसे झूठों के टिप्पा टिप्पणी करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। आपको याद होगा कि पटना में
आरजेडी कार्यालय का घेराव किया गया था, जिसमें वहाँ के भी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने भी आश्वासन मिला उनसे कि आप लोगों की मांगे जायज़ है, आपकी मांगों को निश्चित हम जदयू आरजेडी के युवा नेता सह उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तक हम पहुंचावेंगे और अपनी मांगों को मैं भी कहूंगा कि उनकी मांग सही है, उनकी मांगों को पूरा कर देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आश्वासन ही बन के रह गया। आपको याद होगा जदयू कार्यालय का भी घेराव किया गया था, वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और तीसरा था कि कटोरा गैंग, शायद ये अन्य संगठनों के द्वारा ही नाम दिया गया, कटोरा गैंग करना। तो यानी कि अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने रोजगार खातिर ग्रामीण चिकित्सक पटना में धरना प्रदर्शन किए थे और कटोरा गैंग, कटोरा लेकर के भीख मांगने का काम किए थे कि भाई इसमें हमको रोजगार दीजिए, आप हमें प्रशिक्षण दिए हैं तो आप हमें समायोजन कीजिए, आप हमें स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं उससे हमें जोड़िए और हमें भी मौका दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि गांव में बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में ये ग्रामीण चिकित्सकों को पता होता है, क्योंकि ये घर घर जाते हैं और लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, उन्हें पता होता है। तो ऐसे में इनको बेहतर तरीक़ा से ट्रेनिंग दे करके उनको अगर जोड़ा जाए स्वास्थ्य विभाग से तो निश्चित ही हम समझते हैं कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब गुरबा के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, लोग इसका लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात है कि आपको आत्मदाह का भी प्रोग्राम रखा गया था पटना में, जिसमें कुछ ग्रामीण चिकित्सकों ने अपना पेट्रोल भी सर पर छीट लिए थे कि हम माचिस लगा करके आग लगा लेंगे अगर ग्रामीण चिकित्सकों का मांग को पूरा नहीं किया गया तो। ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे वीर हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं। ये दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कुछ संगठन के टीम को, कुछ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष हो चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, तकलीफें होती होगी चूँकि, लेकिन मुझे यह सिर्फ आपको बताना है कि ऐसे ऐसे योद्धा हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो अपने मांगों को लेकर के इस तरह से कार्यक्रम रखते हैं और अपनी रामलीला समाप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सरकार किसी भी तरह ग्रामीण चिकित्सकों की मांग को अवश्य पूरा करे, लेकिन वहाँ भी असफलताएं हासिल हुआ। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक समाधान यात्रा निकला था, जिसमें आम जनता के समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन वो भी उस समस्याओं के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 38 जिला में भ्रमण किए थे और लगभग 38 जिला में ग्रामीण चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर के सरकार को ज्ञापन सौंपने का काम किया। उस पर भी सरकार कोई भी संज्ञान नहीं लिया, कोई भी, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया भी उसे लिखना, पेपर में लिखना मुनासिब नहीं समझा। और सरकार तो दूर की बात है, सरकार तो सुना ही नहीं। काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों को इसके लिए रोष व्याप्त है। ग्रामीण चिकित्सकों ने मन बना लिया है 2025 में कि जब हम अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं तो अपनी वोट से सरकार गिरा भी सकते हैं। मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, मुझे अपनी ग्रामीण चिकित्सकों की मांग अगर जो टीम, जो पार्टियां करती है, निश्चित ही हम सभी लोग उन्हीं के पक्ष में सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को हम वोट देंगे और उन्हीं को हम जितावेंगे। दोस्तों चलिए हम जानते हैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंशु तिवारी सर, उनके द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का, जो कि लगातार जारी है 11 फरवरी 2025 से पटना के धरती पर गर्दनीबाग में। और हमें उम्मीद है
कि यह सफलताएं हम लोग को निश्चित मिलेगा, क्योंकि जिला बाय जिला मीटिंग किया जा रहा है, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम रखा जा रहा है। सभी ग्रामीण चिकित्सक अपने अपने प्रखंडों में लोगों को एकजुट करते हुए लोगों को धरना प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए समझाया जा रहा है। सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और इसका बैनर, इसकी जो खबरें हैं लगातार प्रिंट मीडिया पर आ रही है। पूरे बिहार में लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी उनकी जो कुछ बातें निकल के आया है लोगों का कि ग्रामीण चिकित्सकों की मांगें बिल्कुल सही है, सरकार को उनकी मांगों को अवश्य मान लेनी चाहिए। तो यह काबिल तारीफ़ है और अंशु तिवारी सर और उनके जो टीम मेंबर जितने भी हैं, टीम के लोग, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप निश्चित ही मेहनत करें, हम लोग आपके साथ हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो मेहनत निश्चित ही रंग लाएगी और हम सभी लोग एक दिन होंगे कामयाब। तो आप सभी को मैं बिहार के जितने भी खास करके जो प्रशिक्षित है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि धरना प्रदर्शन में भेदभाव को छोड़ के, जाति धर्म को छोड़ करके अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने समायोजन के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में भाग लें और धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। क्योंकि जब सफलताएं मिलेगी तो किसी खास संगठन के लोगों को नहीं मिलेगी तो बिहार में जितने भी संगठन हैं सभी के फेवर में आपको समायोजन होगी तो सबों को होगी। तो निश्चित ही हमारी बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुना है, देखा है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करते हुए धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।